जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM पर नदियों के हालचाल। बादलों की छाँव में एक पहाड़ी गाँव में बांधे घुंघरू पाँव में बहती है एक नदी। आइए हम सब जल जंगल के पुनर्जीवन की एक नई मुहिम से जुड़ें। क्षेत्रीय 62 किलोमीटर लंबी नीलम नदी की विलुप्त जलधाराओं को बचाने में हरदोई के रेडियो जागो के जन जागरण अभियान का हिस्सा भी बने। रेडियो जागो अपनी मातृ संस्था SSDS के माध्यम से जन जागृति और जन सहभागिता को फैलाकर हरदोई जनपद की सवाईजपुर तहसील में फैली नीलम नदी के सूखे जल स्रोतों को खोजने और खोलने के प्रयास कर रहा है, जिससे नीलम नदी की सांस्कृतिक विरासत कायम रह सके। इस नदी की खुदाई कर उसकी धारा की अविरलता, पूर्णता और निरंतरता को बनाए रखना आज समय की आवश्यकता है। पुनर्जीवन से नीलम नदी के किनारे बसे लोगों को पर्यावरण का लाभ मिले, किसानों को सिंचाई के साधन, बरसाती पानी की जल निकासी, मनुष्य से लेकर जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ ही नदियों से जुड़े पर्व उत्सवों से लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत भी मिल सके। सरकारी मशीनरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए रेडियो जागो के माध्यम से लोगों की जन भावनाओं को प्रसारित किया जाएगा। आइए मैं अभय शंकर गौड़ आपसे ये आह्वान करता हूं कि परमार्थ के इस अभियान में आप भी रेडियो जागो के सहभागी बने। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिस्त्री। इस समय हम हैं नीलम नदी जो लगभग जनपद में सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में 62 किलोमीटर तक बहती है, क्षेत्रीय नदी है। उसका मुख्य जो गांव है जहां पर पुल बना हुआ है कटरा बिल्हौर हाईवे का, लमकन में। हम लमकन में हैं इस समय और नीलम के आसपास गांव के तमाम बासिंदे हमारे बीच में हैं। नीलम किसी दौर में इस क्षेत्र की सबसे गहरी नदी हुआ करती थी, जो आसपास खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी और लगातार बहती थी। अब वो मृतप्राय जैसी हो गई है, उसमें पानी नहीं है और बहुत मुहाना तक पानी से बिल्कुल दूर है और बीच में भी पुल के पास भी पानी नहीं रहता है। बारिश के दिनों में कुछ पानी आता है। हम लोगों से बात करेंगे उस दौर के तमाम बुजुर्गों से कि तब नीलम की क्या स्थिति थी और आज नीलम की क्या स्थिति है। नदियों का फसल के लिए क्या महत्व है, जनजीवन के लिए क्या महत्व है और विशेषकर तब जब कहा जाता है जल ही जीवन है। हमारे बीच में है नया गांव के बुजुर्ग जगरूप सिंह यादव जी। आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे? 77 साल। आपने नीलम को उस दौर में किस स्थिति में देखा, जगरूप जी बताएं। नीलम में पानी बराबर रहता था और सिंचाई के लिए बड़ा पानी सुविधा रहता था और जेठ बैसाख भी पानी बना रहता था। पानी नहीं है। जब जेठ बैसाख पानी, आपके लगता है कब से, आप 77 वर्ष के हैं, तो कब से नीलम की यह स्थिति आई? पानी के लगभग कितने दिनों से ऐसा दिखाई पड़ा, सूखी पड़ी? 40 साल से पहले की जो है व्यवस्था, तब पानी रहता था। नया गांव के ही हमारे बीच में है पूर्व प्रधान राजवीर सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि बिल्कुल आपके सटे हुए नीलम निकली है, कभी ऐसे आप प्रधान भी रहे, कभी ऐसा प्रयास किया गया नदी को पानी इसमें लाया जाए, खुदाई कराई जाए, ऐसी कोई स्थिति या कोई प्रस्ताव आया? जी, मैं राजवीर प्रस्ताव कई बार भेजा यहाँ खुदवाने के लिए मनरेगा के तहत कि खुद जाए तो पानी इसमें हो जाए, जल संचयन हो जाए, कुछ ऐसा हो नहीं पाया। हमारे बीच में लमकन गांव के पूर्व BDC सदस्य, उनसे अजय पाठक जी से बात करेंगे कि उन्होंने किस स्थिति में लमकन को देखा और उनके गांव के पास पुल बना हुआ है। निश्चित है कि पुल यहाँ पर बहुत पानी रहता होगा तभी बनाया गया होगा। अजय पाठक जी। मैं अजय पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पेशे से टीचर भी हूँ। मेरी उम्र वर्तमान में लगभग 57 वर्ष है। बचपन में देखा इस नदी में पानी रहता था। हम लोग जब छोटे थे तो इस नदी में जेठ बैसाख भी नहाने जाया, जानवरों से लेकर के सिंचाई का सारा कार्य इसी से होता था। लेकिन विगत लगभग 35-40 वर्षों से ये नदी पूरी तरह से अवरोधित हो गई। जगह जगह लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया। परिणाम स्वरूप इसमें पानी नहीं रहा।
वैसे पहले बताते हैं, पूर्वजों से हमने सुना है, इसके बारे में कहा गया था, एक कहावत प्रसिद्ध है कि अंग्रेज जिस समय इस क्षेत्र में आए और उन्होंने जब यहाँ नहीं पहुंच पाए, अपने सेनापति से पूछा तो बताया गया कि कक्कारगढ़, घम्मार राजा, लिल्ला नद आदि बातें इसके विषय में प्रसिद्ध है, जिससे प्रतीत होता है कि नदी पहले बहुत गहरी थी। अगर इस नदी का पुनरुद्धार हो जाए तो वास्तव में किसानों को नया जीवन दान मिल जाएगा, जिससे कि जल संचयन का कार्य हो जाएगा। अगर इसके किनारे पट्टी बना के पेड़ भी लगवा दिए जाएं तो एक तरफ जहां मिट्टी का कटाव रुकेगा, किसानों को फायदा होगा, वहीं पर्यावरण को भी बहुत अधिक आराम। उस दौर में लौट गए, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, और निश्चित है कि पुल बना हुआ है तो नीलम लमकन के पास में अधिक गहराई में होगी। इसके पूरब साइड में जो पहला गांव पड़ता है बांधपुरवा, जो बखरिया ढिगासर का मजरा है। आपके पिताजी पूर्व प्रधान है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है ढिगासर के, उमेश तिवारी जी। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ से जब पानी निकलता होगा तो आपके यहाँ पर क्या स्थिति, और वर्तमान में वहाँ पर ढिगासर में और आगे नीलम की क्या स्थिति पूरब साइड में। मैं उमेश तिवारी ढिगासर से। पानी ये 30-35 साल पहले इतना अच्छा था, जबकि यहाँ पर सभी जानवरों को पानी पीने को मिलता था, सिंचाई होती थी इससे। और अब लोगों ने असल में धीरे धीरे जब वाटर लेवल नीचे चला गया तो पानी धीरे धीरे सूख गया। अब अतिक्रमण भी लोग करने लगे तो नदी का रूप भी धीरे धीरे बदला जा रहा है। इससे तुम्हें बहुत बड़े लाभ हैं नदी होने से। ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तीज त्योहार में हमारी बहनें और ये बेटियां गुड़िया तिजिया ये सब खेल के वहाँ पर पहुँचाती थी। अब ये कुछ नहीं हो पा रहा है, न कुछ होने की स्थिति में है। नदी अगर है तो हम भी जिंदा हैं, नदी अगर मृत हो गए तो हम लोगों का जिंदा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छी बात की उमेश तिवारी जी ने। जल है तो जीवन है। लमकन के ही पूर्व प्रधान कश्मीर सिंह जी हैं, और लमकन को मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले अगर लमकन का नाम लिया जाता है तो नीलम का नाम लिया जाता है, नीलम का नाम लिया जाता है कटिहारी क्षेत्र में तो लमकन का नाम लिया जाता है, क्योंकि लमकन में ही नीलम नदी का हाईवे पर पुल बना हुआ है। हम लमकन के पूर्व प्रधान कश्मीर जी एक काफ़ी लंबे अरसे से इस पूरे परिवेश को देखते रहे, हम उनसे बात करेंगे कि कश्मीर जी, आप तो यहाँ के पूर्व प्रधान रहे और उम्र दराज व्यक्ति हैं और एक सामाजिक व्यक्तित्व भी हैं। नीलम नदी को आपने बहते भी देखा होगा, नीलम नदी को आज सूखते भी देखा होगा, दोनों स्थितियों पर बताएं, तब क्या स्थिति और अब क्या स्थिति और भविष्य में क्या होना चाहिए। मैं कश्मीर सिंह यादव, पूर्व प्रधान लमकन। हमारी उम्र करीब 64 साल है। बचपन में हमने देखा बहुत पानी रहता था, बहुत गहराई थी, और तमाम हमारे गांव की भैंसें ऐसे तमाम लोग ले जाते थे उधर चराने के लिए। खेतों में लोग पानी लगाते थे, पहले पंपिंग सेट थी तो उससे लोग लगा के सिंचाई भी खूब करते थे। अब धीरे धीरे इसमें मिट्टी रदने लगी तो इसकी गहराई कम होगी, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, और इसलिए इसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। इसका जो उद्धार हो जाए, अगर इसकी गहराई बढ़ा दी जाए, हमारे क्षेत्र के किसानों को, हम लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी, सिंचाई भी होगी और जानवरों को भी बहुत आराम होगी, पानी आने पीने को मिलने लगेगा। तो ये थे कश्मीर सिंह लमकन के पूर्व प्रधान, जहाँ पर नदी की सबसे ज्यादा गहराई और पुल बना हुआ है। और हम बात करते हैं लमकन के पश्चिम छोर में, जहाँ से नदी का भूभाग हरपालपुर के आगे जुड़ता है, और वहाँ के पूर्व प्रधान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में है रानी खेड़ा, जो नदी का पश्चिम छोर है यहाँ से, और जहाँ से नदी लगभग लुप्त प्राय होती जा रही। रानी खेड़ा के कमलेश्वर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। जो हाईवे गुजरता है हरपालपुर और बरसोइया के पास में, जहाँ से लमकन नाम शुरू होता है, उसके पहले उसको शायद कुछ सेढ़ा या कुछ बोला जाता है। हमारा नाम कमलेश्वर सिंह है और हम रानी खेड़ा के रहने वाले हैं। हमारी उम्र लगभग 65 से ऊपर है। तो हमने देखा था, बचपन से देखते आ रहे हैं कि नीलम नदी में हमेशा पानी रहा करता था। हम श्री देव दरबार आश्रम इंटर कॉलेज सांडी में पढ़ते थे, तो जेठ बैसाख के महीने में घुटनों से ऊपर पानी उतर के हम जाया करते थे। तो अगर इसका नवीनीकरण हो जाए नदी का तो बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि पशु पक्षी जड़ चेतन सबके लिए जल अनिवार्य है। जहाँ पर रानीखेड़ा में आप रहते हैं वहाँ से ही नीलम नदी उसके कुछ आगे शुरू होता है, वहाँ पर मुहाने की क्या स्थिति है? वहाँ पर बिल्कुल पट गई है या अभी नदी सूखी पड़ी है? कुछ नदी के वहाँ पर निशान दिखाई पड़ते हैं आप? हाँ, नदी तो ऑलरेडी जो है पीछे तक है, और दिखाई क्या पड़ती है, वो तो नदी है ही, लेकिन जो है पट गई है। कुल मिला के सभी का यह कहना है कि नदी 3 दशक पूर्व पूरे अपने रूप में थी और वर्तमान में वो अपना रूप खोती जा रही है, इसलिए कि नदी सूखती गई, पानी कम होता गया, जल स्रोत कम होते गए और नदी पटने लगी। यह स्थिति रही नदी की। वीरेंद्र द्विवेदी जी हैं, लमकन के ही बहुत बुजुर्गवार हैं, और मैं फिर कहूंगा कि लमकन और नीलम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो भी आता है नीलम को लमकन के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। हम द्विवेदी से पूछेंगे कि आपने भी वो दौर देखा होगा नीलम का, और आपने शायद वो दौर भी देखा होगा कि जब ये यहाँ पर पुल नहीं बना होगा, शायद आपके सामने बना होगा। मैं वीरेंद्र द्विवेदी लमकन से बोल रहा हूँ। मेरे सामने स्थिति ये थी कि नदी में 12 मास पानी रहता था,
लेकिन अब बिल्कुल सूखी पड़ी। ये पुल कब बना है, उसके पहले कैसे लोग यहाँ पर आवागमन करते थे? उसके पहले नाव से उतरते थे यहाँ पर, और हमारा ही ठेका रहता था यहाँ पर। मतलब नाव का ठेका आपका घाट का रहता था? हाँ, हमारे पिता का। तो पुल लगभग आपके अंदाजे किस सन में बना? सन 70 में पुल बना। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नदी मेरे सामने सूख रही है, और जब कोई चीज सूखती है, पानी कहीं सूखता है तो लोगों को खराब लगता है? तो पुल बनने के बाद में जब बाढ़ आई तो उस समय पानी उसके पुल से अंदर से क्रॉस हुआ तो वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, उससे जो मिट्टी निकली उससे पूरी नदी रत गई, सूख गई। और इधर पश्चिम साइड में नदी के मुहाने की स्थिति, वहाँ से पश्चिम साइड तो वो भी सूख गई सब। राजू तिवारी हमारे बीच में है, सामाजिक कार्यकर्ता राजू तिवारी युवा है, और जब इन बुजुर्गों से वो सुन रहे हैं कि नदी की स्थिति है तो उनके मन में भी कुछ लगता है कि नदी की कैसी स्थिति है। इस बारे में बात करते हैं कि राजू जी, आपने सुना इतने बुजुर्गवारों ने, नया गाँव के और लमकन के तमाम लोगों ने बताया कि नदी की पहली क्या स्थिति, और नदी से लोग नहाते धोते थे, जानवर पानी पीते थे, खेतों के लिए लोग पानी प्रयोग करते थे, और आज अपने जमाने में सूखी देख रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मैं राजू तिवारी लमकन का रहने वाला हूँ। पिताजी बताया करते थे कि ये नीलम नदी जो थी पैर चलती थी किसी जमाने में। पैर का मतलब? वहाँ पैर तैर के जाते थे, इतनी पानी चलता था। जेठ बैसाख जो है जानवर वहाँ पानी पीते थे, सब लोग नहलाते थे, बहुत गहराई रहती थी। आज जो है बिल्कुल नहीं है, लोगों ने उसमें जोत के फसल पैदा कर रखी है। और हम माननीय सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसका पुनरुद्धार हो जाए, वृक्ष लग जाए, जब जल ही है जीवन। आज बिल्कुल नहीं है, हम लोग क्या पशु पक्षी तक पानी नहीं वहाँ मिल रहा है। हम रेडियो जागो के माध्यम से, जो रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई है, वो पहल कर रहा है जन जागरूकता की। इसी क्रम में आपके बीच में आए हैं, तो हम भी आपके साथ में हैं। आप अगर जो काम करेंगे, यहाँ से आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज रेडियो जागो के माध्यम से पूरे हरदोई को और शासन तक पहुँचाएंगे, और शासन प्रशासन में जन जागरूकता जनता में लाएंगे और आपकी लाएंगे, आपकी बात पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये FM जागो से निवेदन है कि ये बात अगर जन तक पहुँचती है, सरकार तक पहुँचती है, अगर इसकी अच्छी बात है कि अगर पहल होती है, अगर ये गहराई होगी, पानी मिलेगा, जल ही जीवन है, तो हम लोग इसमें जो भी ग्राम सभा से हमारा सहयोग होगा, हम लोग सहयोग करेंगे। हमारा निवेदन है कि ये गहराई हो, वृक्षारोपण हो। हम लोग यही सब लोग मांग करते हैं कि शासन प्रशासन से कि इसका जीर्णोद्धार हो, ये नहर बना दी जाए, पशु पक्षी को पानी मिलेगा। अगर ये सिंचाई का साधन हो जाएगा, यहाँ बहुत कुछ, इसका मतलब वातावरण ही बदल जाएगा, हरा भरा वातावरण हो जाएगा। ये पोजीशन है कि वहाँ जाने का मन नहीं करता है, सूखा है, सूखे की वजह से जहाँ हरा भरा होता है, वातावरण होता है, शाम को तमाम वो बताते हैं पूर्वज कि तरह तरह के पशु पक्षी आया करते थे, यहाँ विहार किया करते थे। लेकिन आज वो स्थिति है, न यहाँ कोई पशु न पक्षी, बगैर जल के जीवन के क्या हो सकता है। हमारे बीच में है लमकन के क्षेत्र पंचायत सदस्य, BDC सदस्य सांडी, जो लमकन का प्रतिनिधित्व करते हैं सांडी विकास खंड में, हरिओम कश्यप जी। हम उनसे बात करते हैं कि वो किस स्तर से प्रयास करेंगे। रेडियो जागो 90.4 FM अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, और वो एक जो विकास खंड होता है उसके एक सदस्य हैं, उसके माध्यम से और क्या प्रयास हो सकते हैं किए जाएं। मैं हरिओम कश्यप BDC, और हम तो यही चाहेंगे, जो मतलब हमने अपने सामने जो भी देखा है, पीछे का तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं और वो जो पहले था वही स्थिति अगर अब भी हो जाए तो बहुत महान कृपा होगी। तो आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे क्षेत्र समिति में? प्रस्ताव क्या, हम यही चाहते हैं, यही प्रस्ताव भेजना चाहते हैं कि मतलब जो है ये नहर बना दी जाए। क्षेत्र समिति में अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैं अतुल तिवारी मिर्गामा, तहसील सवाईपुर हरदोई से बोल रहा हूँ। जो सेना नाला है, गोरिया से निकलता हुआ मिर्गामा से चौधरियापुर से मलौता होते हुए नीलम में मिल जाता है। जब पहले हम लोग पढ़ते थे तब इसमें जो है पानी तैर रहता था, लगातार तैर रहता था, लेकिन अब वर्तमान समय में पानी बिल्कुल सूखा हुआ है। रोहित मिश्रा नमखारा से जी। नीलम नदी की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। पहले जो है नीलम नदी में साल के 12 महीने जो है पानी चलता रहता था, धारा चलती रहती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब केवल एक वो तालाब की तरीके से स्थिति उसकी बन गई है। जगह जगह केवल जहाँ ज्यादा गहराई है वहीं थोड़ा बहुत पानी रहता है, बाकी लग सूख जाती है पूरी जो है। केवल बरसात के समय में ही पानी उसमें चलता है, बाकी इसके अलावा जो है पानी पूरा सूख जाता है, और जिससे किसानों को वहाँ पे सिंचाई में भी काफी दिक्कतें अब आती हैं। पहले उससे जो है काफी किसान सिंचाई और जो है अपना पानी का काम कर लेते थे, लेकिन अब काफी दिक्कतें किसानों को हो रही हैं। नीलम नदी को पुनर्जीवित किया जाए, उसके लिए प्रचार जन जागरूकता बढ़े, लोग भी प्रयास करें, ग्राम पंचायत मनरेगा से प्रयास हो तो कैसा रहेगा?
जी बिल्कुल सही रहेगा। उसके लिए यदि प्रयास किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। यदि साल के 12 महीने धारा के साथ पानी उसमें बहाव में रहे। ठीक, तो ये थे हरिओम कश्यप जी, जिन्होंने कहा कि हम विकास खंड सांडी के क्षेत्र समिति में जब बैठक होगी तो उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, नीलम को सदा नीरा बनाया जाए जिस तरीके से लगातार बहाव रहता था। और रेडियो जागो 90.4 FM के प्रयासों को भी राजू तिवारी ने और लोगों ने कहा कि हम भी इसका हिस्सा बनेंगे और निरंतर जब जब ऐसे कार्यक्रम होंगे रेडियो जागो 90.4 FM को हम पूरा संबल देंगे और बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए। नीलम के जीर्णोद्धार के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए उसमें खुदाई कराई जाए और उसकी 30-40 साल पहले की जो जल की स्थिति थी उसको बहाल किया जाए, जिससे कि जल स्रोत उपजे और आसपास का पानी भी वहां पर एकत्र होकर इकट्ठा रहे, जिससे कि सिंचाई का साधन भी बने और जो भूगर्भ जल है उसमें भी नमी बनी रहे, जिससे कि आसपास खेतों को भी नमी मिलती रहे। पौधरोपण भी कराया जाए बड़े स्तर पर, जिससे कि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और कटान भी रुके। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए मैं महेश मिश्र। हमारे साथ हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी। जैसा कि आपने बताया कि जल संरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। केवल खुदाई करा दें किसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए उतना पर्याप्त नहीं होता है। वृक्षारोपण एक बहुत कारगर माध्यम है जल संचयन करने के लिए। अगर हमें पृथ्वी में जल बैठाना है, अंदर तक उसमें पहुंचाना है, तो उसके लिए वृक्षारोपण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि आपने बताया कि सहभागिता के द्वारा 10,000 पेड़ आपके द्वारा लगवाए गए थे, तो कोई भी प्रयास हो, चाहे वो प्रशासन करे, चाहे आप करें, चाहे आपकी टीम करे, बिना सहयोग के, बिना सहभागिता के, बिना आम जनमानस को साथ लिए हुए वो भविष्य के लिए कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंततः उसको ओनरशिप होनी चाहिए जो आसपास के लोग रह रहे हैं। जैसा कि आपने ही अवगत कराया था, कई ब्लॉक हमारे डार्क जोन में थे, लेकिन सतत प्रयासों की वजह से आज की डेट में जनपद में कोई डार्क जोन में ब्लॉक नहीं है। किंतु तब भी हम ये नहीं नकार सकते कि जल संरक्षण की अभी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक बात करें नदियों की, तो यहाँ सर्वप्रथम सबसे प्रमुख नदी है सदा नीरा गंगा नदी। उसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक नदियाँ हैं, गोमती नदी है और गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक नीलम नदी है जो गरा नदी की एक सहायक नदी है। उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत हम जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के कार्य में करें। उसमें एक तो उसकी बेड की खुदाई का कार्य लिया जाएगा, उसके अलावा जो उसके बैंक्स होते हैं, नदी के बैंक्स हैं, उसमें वृक्षारोपण का कार्य भी लिया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कटान हो रहा है, हम बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम देख रहे हैं नदियाँ विलुप्त हो रही हैं, दूसरी तरफ गंगा नदी एक विकराल रूप धारण कर लेती है कई मानसून के सीज़न में। तो इस विडंबना को हम अपने स्तर पे क्या इसके लिए कर सकते हैं, इसका हम लोगों ने सर्वे कराया है। तो इसमें निकल के आया कि नीलम नदी एक गर्रा की सहायक नदी है। गर्रा में भी कई बार बाढ़ आती है और उससे कई गांव प्रभावित होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अब हम टेकअप कर रहे हैं। इस सर्वे का कार्य गतिमान है और शीघ्र ही इसमें धरातल पे कार्य जन सहभागिता से और प्रशासन के सहयोग से कराया जाएगा। इस धारा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है।